धन निरंकार जी, सनातन विरासत, ब्रह्म ज्ञान का दिव्य अमृत। हम सब किसी न किसी परिवार में जन्म लेते हैं और कई बार महान परंपराओं और संस्थाओं का हिस्सा बनते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल इतना ही काफी है? क्या हर विरासत वास्तव में संभालने योग्य होती है? सनातन का अर्थ है शाश्वत, अर्थात जो सदा से है और सदा रहेगा। जब विरासत की बात आती है तो सबसे प्राचीन और महान विरासत है ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान। यही वो दिव्य अमृत है जिसे ऋषि मुनियों ने मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़ाया। मेरे लिए जब भी सनातन विरासत की बात होती है तो केवल एक ही बात मन में आती है, ब्रह्म ज्ञान। यही ज्ञान सदा रहने वाला है और वास्तव में यही संभालने योग्य है। मैं अपने पूर्वजों को धन्य मानती हूँ जिन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान पाया और मुझे भी इससे जोड़ने का मार्ग दिखाया। उनके माध्यम से मुझे संत निरंकारी मिशन से जुड़ने का अवसर मिला। आज यही मिशन इस सनातन विरासत को संजोए हुए है और ये समझा रहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, वही निराकार परमात्मा ही सबका आधार है। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। इसी ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य को परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है। यही ज्ञान आत्मा को शांति और संतोष देता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य उद्धृत किया, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। ये वाक्य तभी सार्थक है जब कोई आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ले। इस सत्य को समझने के लिए हमें 3 प्रश्न अपने भीतर पूछने होते हैं। 1, ये मैं कौन हूँ? 2, ये ब्रह्म क्या है? 3, और ये दोनों एक कैसे हैं? मैं कौन हूँ? अक्सर हम सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, लेकिन शरीर और मन दोनों नाशवान हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात असत अवास्तविक का कोई अस्तित्व नहीं है और सत वास्तविक कभी नष्ट नहीं होता। यही तत्वदर्शियों ने जाना है। इससे स्पष्ट है कि शरीर और मन अस्थायी हैं, असली मैं तो आत्मा है। तो सच्चा मैं आत्मा हूँ जो शरीर और मन से परे है। ब्रह्म क्या है? जब आत्मा नाशवान नहीं तो ये चेतना आखिर है क्या? क्या ये केवल मेरी है या किसी परम चेतन का हिस्सा है? कठोपनिषद कहता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण बताते हैं, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा बनी रहती है। यही आत्मा वास्तव में ब्रह्म का अंश है, निर्मल, निराकार और सर्वव्यापक चेतना। अहम ब्रह्मास्मि, घमंड नहीं, साक्षात्कार। अब प्रश्न है कि मैं और ब्रह्म एक कैसे हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, अर्थात ईश्वर एक है, वही सब जीवों के हृदय में निवास करता है और वही सब आत्माओं का आत्मा है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कोई घमंड नहीं है, बल्कि एक दिव्य अनुभूति है। जब आत्मा अपने परमात्मा से एकत्व को पहचान लेती है तभी ये वाक्य सार्थक होता है। सनातन विरासत का वर्तमान, यही सनातन विरासत जो उपनिषदों और गीता में वर्णित है, आज संत निरंकारी मिशन और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है। वे ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश देकर अनगिनत आत्माओं को जागृत कर रही हैं। ऐसे ज्ञानी भक्त ही दृढ़ विश्वास से कह सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। धन निरंकार जी।